लाल चौक के घंटा घर के ऊपर तिरंगा झंडा लगाना पहली बार है। आज इन लोगों की काली करतूतें जम्मू कश्मीर में नहीं होती तो ये तिरंगा 2022 में नहीं लहराता, ये तिरंगा 1947 से लगातार लहराता रहता लाल चौक के घंटा घर के ऊपर। तो ये एक करारा तमाचा है जिसकी आवाज बहुत दूर तक गई है और ये एक नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। जब पाकिस्तान का झंडा था तब ये लोग कहाँ थे? अपनी तकलीफ को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए क्योंकि अब तिरंगे झंडे वाले हैं यहाँ पर। कश्मीर को हमारे सच्चे मुसलमान भाई बहन रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी वजह से आज कश्मीरियत जो है जिंदा है। तो आज युवा कश्मीर को एक अलग नजरिए से देख रहा है क्योंकि सुन लीजिए बड़े ध्यान से, 26 जनवरी की परेड में जम्मू कश्मीर की झांकी में सबसे आगे माता वैष्णो देवी जी का भवन था, ये मिला है 360 मिला। अब कुछ लोग बोलेंगे ये हिंदू है तो इसको इस चीज के बारे में बोल रहे हैं। अगर हमें इतने सालों से डल से कोई परेशानी नहीं है, शिकारे से कोई परेशानी नहीं है, फिरन से कोई परेशानी नहीं है, कावे से कोई परेशानी नहीं है, तो किसी को माँ वैष्णो देवी जी के भवन से भी परेशानी नहीं होनी। ओ भैया बड़े पत्रकार नहीं बनते, अगर तुसे अपनी ड्यूटी शैल चाली की होंगी तो सानू ये बोलन की जरूरत की नहीं पौंदी। थोड़ी 370 है तो जम्मू के लोगों की सरकारी नौकरी मिलती नहीं क्योंकि सैक्टरेट भी तुम देखो सारा कश्मीर कन्ने भरोचे दा है। इंजीनियर रशीद हुंदा ही एक, उसी आजादी मिली दी है, तिहाड़ जेल च बैठे दा है, ते यासीन मलिक दोवें की आजादी शैल मिली दी है। मैं आखना कि जेड़ा लड्डू मैं पिछले 6-7 साल खाई लेदा वो लड्डू की तैयारी तुसी भी करा। चलो जी बड़ा बड़ा शुक्रिया। ये बेसिकली राहुल जी प्यार है लोगों का, कश्मीर के लोगों को सीखो, वो कदे भी एक दूए कन्ने इस तरह लड़ाई नहीं करते हैं, एक दूए लिए लड़ते नहीं। जिले ब्याह हुई आ ते कि वो इयां की दौड़ पाई करते रहोगे, मतलब लोग इस तक भी चिंता है। जिस दिन एंगेजमेंट है उस दिन भी मैं सवेरे 2 खबर करिए गेदा ते एंगेजमेंट के बाद भी 3 खबर कीतियां। जम्मू थमागे एक नैरेटिव तैयार होए जेड़ा पूरा वर्ल्ड सुने कि भाई नहीं हूं जम्मू तो आवाज बाहर आ दी है। 26 जनवरी की बात करें, 2022 26 जनवरी की, हमारा 73rd रिपब्लिक डे। बहुत कुछ इस बार ऐसा हुआ, यानी मैं बात करूं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान का झंडा, हमारा झंडा आन बान शान के साथ लहरा रहा था। पहली बार देखने को मिला कि लाल चौक पर भी तिरंगा फहराया गया और ये तब मुमकिन हो पाया 5 अगस्त 2019 के बाद जब यूटी का दर्जा मिला। हमारे साथ आज नए जम्मू कश्मीर पर खास बातचीत करने के लिए मेरे भाई आशीष कोहली जी हैं, इनसे खुलकर बात करेंगे। आशीष जी, ये नए जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, वो नया जम्मू कश्मीर जिन लोगों को बहुत दिनों से नहीं दिख रहा था, मैं बात करता हूं जिनको, कुछ लोगों को जिनको ये पच नहीं रहा था कि लाल चौक में भी कभी इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं और वहां पर तिरंगा आन बान शान के साथ लहराया गया। क्या कुछ कहोगे खास तौर पर इस 26 जनवरी 2022? धन्यवाद राहुल जी मुझे इनवाइट करने के लिए, और जहां आपने इनवाइट किया है इनका भी धन्यवाद। ये इस समय मैं जम्मू के हेरिटेज बाजार रघुनाथ बाजार में हूँ, जहां पर ये एक खूबसूरत शोरूम है फर्स्ट क्राई, जहां पर आपने मुझे इनवाइट किया, और जो यहाँ के ओनर है मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। जो आपने सवाल किया उससे पहले मैं सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दूंगा। और जब हम तिरंगे की बात करते हैं और जब हमने लाल चौक की बात की, वहां पर तिरंगा लहराया गया, तो कई सारे तकलीफ जीवी जिनको बड़ी तकलीफ होती है छोटी छोटी बातों पर, उन्होंने कल ये भी प्रोपोगंडा किया कि ये कोई पहली बार नहीं है। तो मैं पहले उनको करेक्ट कर दूं, लाल चौक के घंटा घर के ऊपर तिरंगा झंडा लगाना पहली बार है। आज तक लाल चौक के इसी घंटा घर के ऊपर गो इंडिया गो बैक के नारे लिखे गए थे और पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे। तब ये लोग कहां थे जब पाकिस्तान के झंडे यहां पर लगाए जाते थे? तब इनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती थी। आज जब तिरंगा लहराया है तो इनको उसके ऊपर भी गलतियां निकाल रहे हैं कि ये तिरंगा कुछ देर के लिए लगाया गया, फिर तिरंगा वहां से हटा दिया गया। तो मैं ये बता दूं कि ये वो षड्यंत्रकारी हैं, ये वो काली करतूतों वाले लोग हैं जिनकी वजह से आज इतनी देर लग गई। आज इन लोगों की काली करतूतें जम्मू कश्मीर में नहीं होती तो ये तिरंगा 2022 में नहीं लहराता, ये तिरंगा 1947 से लगातार लहराता रहता लाल चौक के घंटा घर के ऊपर। वैसे तो हर जगह लहराता है कश्मीर में, लेकिन जिस जगह ये लहराया है, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सज्जाद यूसुफ शाह जी का, जिन्होंने ये तिरंगा लहराया, जिनकी आपने तस्वीर देखी सल्यूट करते हुए, उनका नाम साजिद यूसुफ शाह है,
जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो कि एक लॉयर हैं और साथ में कई सारी टीवी डिबेट्स में भी आते हैं कश्मीर में। ये वो सच्चे मुसलमान हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि कश्मीर के अंदर आज भी देशभक्त जिंदा है, और उन्होंने एक करारा तमाचा मारा है उन सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस के मुंह पर जो कहते थे 370 के बाद तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है, और एक करारा तमाचा मारा है उन अलगाववादियों के मुंह के ऊपर जो 26 जनवरी और 15 अगस्त पर कश्मीर बंद की कॉल देते थे। तो ये एक करारा तमाचा है जिसकी आवाज बहुत दूर तक गई है। पाकिस्तान के जो आतंकवादी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान न्याजी के मुंह तक गई है, उसके मुंह पर भी 4 उंगलियों के निशान छप गए हैं, इस तमाचे ने छपा दिए हैं। इसीलिए तकलीफ है, इसीलिए कई लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है कि भैया ये कैसे हो गया, और ये उन लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है जिनके लिए 370 के बाद यहाँ पर कत्लेआम होना चाहिए था, यहाँ पर घर घर में जो है लाशें दिखनी चाहिए थी, जो लोग ये सोचते थे, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। और ये एक नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, पहली बार लाल चौक के घंटा घर के ऊपर तिरंगा झंडा लहराना, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने कश्मीर में जाकर 370 को लेकर प्रदर्शन किया था, और एक तस्वीर और वायरल हुई है जब नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा झंडा लेकर लाल चौक पर गए थे। और इससे पहले राहुल जी आपने भी कई लोगों को कवर किया होगा जो स्पेशली लाल चौक पर तिरंगा लगाना चाहते थे, लेकिन उनको नगरोटा क्रॉस नहीं करने दिया था, उनको उधमपुर में रोक दिया था, उनको जवाहर टनल क्रॉस करने नहीं दी जाती थी। तब भी जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर सियासतदान थे ना, अगर वो चाहते तो क्यों उनको रोका जाता था? क्यों लाल चौक पे तिरंगा झंडा चढ़ाने से किसी को परेशानी है? क्या परेशानी है लाल चौक में? यही लाल चौक के ऊपर अगर आप पाकिस्तान का झंडा फहराएंगे तो इनके लिए सही होगा, तब इनकी मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी, तब इनके ट्विटर अकाउंट बंद हो जाएंगे, तब इनके फेसबुक बंद हो जाएंगे। लेकिन जब तिरंगा झंडा लहराएंगे तो इनको बड़ी परेशानी होनी चाहिए। हम ये चाहेंगे ऐसी परेशानियां हर 15 अगस्त और हर 26 जनवरी को। इस तरह की परेशानियां जिनको जो लोग परेशान रहते हैं इन चीज़ों से, उनको परेशानियां इस तरीके से होती रहनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो उन्होंने भी सन 1992 में, जब वो जम्मू, जहां पर हम रघुनाथ बाजार की बात कर रहे हैं, हेरिटेज बाजार की बात कर रहे हैं, वीर भवन यहां पर है, और वीर भवन में 1992 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। तब भी कुछ लोगों ने यह कहा था कि देखिए, अगर आप में हिम्मत है तो लाल चौक में तिरंगा फहरा के दिखाइए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तब प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वो लाल चौक गए भी थे और तिरंगा झंडा जो है लहराया भी था। तो ये कुछ लोग जो शरारती तत्व हैं, जो चाहते हैं हमेशा जम्मू कश्मीर में अशांति बनी रहे, तकलीफ जिनको होती है, तकलीफ जीवी, हाँ ये शब्द बड़ा अच्छा इन्होंने कहा कि तकलीफ जीवी, वो कभी नहीं चाहते कि हम भाईचारे के साथ रहे, वो कभी नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के बाहर। ये देखिए तस्वीर राहुल जी, ये तस्वीर है जब लाल चौक के ऊपर पाकिस्तान का झंडा और आज लाल चौक के ऊपर तिरंगा झंडा। जब पाकिस्तान का झंडा था तब ये लोग कहां थे? तब इसका मतलब ये लोग खुशियां मना रहे थे जिनको आज तकलीफ हो रही है, और आज तिरंगे झंडे पे इतनी परेशानी। ये तिरंगा झंडा अब हर घर पे लहराएगा, हर कश्मीर के घर पे लहराएगा। अपनी तकलीफ को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि अब तिरंगे झंडे वाले हैं यहाँ पर। कुछ लोगों को तकलीफ डोगरा जर्नलिस्ट आशीष कोहली जी से भी है, जिस तरीके से जब कुछ ऐसे शरारती तत्व जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, जो घर से शायद निकलते हैं यहाँ आतंक की दुकान फैलाने के लिए, उनको कुछ जिहादी लोग सपोर्ट करते हैं और हिंदुस्तान में वो कत्लेआम की साजिश के तौर पर निकलते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, तमाम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, उनको उनके मुकाम तक पहुंचाती है। लेकिन कभी ऐसा हुआ आशीष जी कि आपको कभी धमकी भरे पत्र या मैसेजेस या इस तरह, कमेंट बॉक्स में तो बहुत प्यार बरसता है आपको, लेकिन कभी इस तरह से कभी? देखिए राहुल जी, पहले तो मैं, मेरे जितने भी कश्मीर के भाई बहन हैं, मेरे मुस्लिम भाई बहन, मैं उन सबको नमस्कार कहूँगा, उनको सल्यूट करूँगा, क्योंकि वो सब लोग जो हैं कश्मीर की उन्नति, कश्मीर की डेवलपमेंट चाहते हैं। कुछ ऐसे अनासर हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो देश के अलग अलग संसार के किसी अलग कोने में बैठे हैं, लेकिन अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि वो कश्मीर के हैं। तो वो लोग कश्मीर को कभी रिप्रेजेंट नहीं करते। कश्मीर को हमारे सच्चे मुसलमान भाई बहन रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी वजह से आज कश्मीरियत जो है जिंदा है। उनकी वजह से कश्मीरियत नहीं है जो देश के बाहर बैठ के पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कश्मीर के लिए चला रहे हैं, वो कश्मीर के नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, वो कश्मीर के नहीं है, वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन जो हमारे कश्मीर के सच्चे मुसलमान भाई बहन हैं, वो कभी भी अपने देश के खिलाफ नहीं है, वो हमेशा अपने देश के साथ हैं। आज भी मेरे साथ
अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक तस्वीर मेरे पास आई थी। आतंकी बुरहान वानी, उनके पिताजी को डिस्क की प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन वो तराल में एक हायर सेकेंडरी स्कूल में जहां पर वो प्रिंसिपल हैं, वहां जाकर वो तिरंगा झंडा लहराते हैं। तो क्या एक सच्चा कश्मीरी मुसलमान जिसका बेटा आतंक के रास्ते पे चला गया, लेकिन वो नहीं चाहता था वो जाए, लेकिन बेटा चला गया, लेकिन उनके पिता आज भी डिस्क की प्रॉब्लम की हालत में उनको दो लोग पकड़ पकड़ के लेके आए, लेकिन उन्होंने तिरंगा झंडा लहराया। आप बताइए, अगर वो सच्चे हिंदुस्तानी नहीं होते तो क्या वो इस इतनी बीमारी में भी जाते तिरंगा झंडा लहराने? बीमारी में, इतनी परेशानी में भी वो तिरंगा झंडा लहराने गए हैं। ये जवाब है उन लोगों को जो लोग आतंक को सपोर्ट करते हैं, कि जिसका बेटा आतंकी था, लेकिन आज उनके बाप ने यह साबित कर दिया कि बेटा अगर गलत रास्ते में चला गया तो पूरे परिवार का कसूर नहीं है। बिल्कुल सही कहा आशीष जी। एक चीज और जो यहाँ की जनता अब भली भांति समझ चुकी है, खास तौर पर जब से यूटी बना है जम्मू कश्मीर। कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 70 सालों में हिंदू मुसलमान करवाया, 70 सालों में पाकिस्तान की बोली बोली, पाकिस्तान को प्रेम की नजरों से देखा, और जब भी हिंदुस्तान की बात होती, जम्मू कश्मीर की बात होती, तो उनको सपोर्ट की जरूरत जो पड़ती थी या चाइना से पड़ती थी या फिर पाकिस्तान से पड़ती थी। आज उनकी वो हालत है, उनकी खुद की कुर्सियां जो है वो किसकी हुई नजर आती हैं। आपको लगता है कि जो नौजवान युवा खासतौर पे कश्मीर की बात करें, वो भली भांति समझ चुके हैं कि ये सियासी लोग करते क्या थे, अब और बर्दाश्त नहीं होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। आज का युवा जो है ना, वो साजिद यूसुफ शाह जैसा युवा है, जिन्होंने तिरंगा झंडा लहराया लाल चौक पे। आज का युवा अलगाववादियों की बातों पर आकर पत्थर मारने वाला नहीं है। आज का जो युवा है वो आरिफ जैसा युवा है, जो ओलंपिक्स के अंदर जाकर कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज का युवा अलगाववादियों के कहने पर बंद की कॉल देने नहीं जाता। आज का जो युवा है वो जम्मू कश्मीर का एक ऐसा युवा है जो जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर के तौर पर देखना चाहता है, कि जब मुंबई में कश्मीर की बात हो तो ये बात ना हो कि वहां पे बम गोली चलती है, वहां पर ये बात हो कि वहां पर शिकारे चलते हैं, वहां पर डल है, वहां पर पहलगाम है, वहां पर शंकराचार्य मंदिर है, वहां पर हरि पर्वत है, वहां पर लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया जाता है, वहां पर ये बातें हो। तो आज युवा कश्मीर को एक अलग नजरिए से देख रहा है, क्योंकि पहले 370 के चलते कश्मीर के अंदर अलगाववादियों को फुल सपोर्ट दी जाती थी, जमात को फुल सपोर्ट दी जाती थी, और कई सारे आतंकी सपोर्टर्स को फुल सपोर्ट दी जाती थी कि उनको कोई हाथ तक नहीं लगाता था। आपने सुना होगा 2 दिन पहले कश्मीर की एक महिला टीचर अध्यापिका को 19 साल के बाद नौकरी से निकाला गया। 19 साल वो एब्सेंट रही अपनी ड्यूटी पे, लेकिन उसकी तनख्वाह चलती रही। आज एलजी साहब ने 19 साल के बाद जब पता चला कि एक लेडी तो स्कूल में आ ही नहीं रही है, उसको निकाला, उसकी टर्मिनेशन की। इसका मतलब 19 साल से उनकी सैलरी क्यों चल रही थी वहां पर, कैसे चल रही थी? कोई ना कोई तो शील्ड कर रहा था ना। आप मुझे बताइए, जम्मू में कोई ऐसा मुलाजिम है जो 19 साल से अपने घर में बैठा और उसको तनख्वाह मिल रही है? बिल्कुल नहीं है। तो 370 का फायदा ऐसे लोगों को हो रहा था जो घर में बैठ के कभी किसी का फोन करवा दिया, कभी किसी का फोन करवा दिया, और अपनी तनख्वाह चलती रही, और 19 साल स्कूल में नहीं आए। ये था 370। आज भी कई लोगों को समझ नहीं आता कि भाई 370 से क्या मिला। 370 से पता क्या मिला है? सुन लीजिए बड़े ध्यान से। 26 जनवरी की परेड में, जम्मू कश्मीर की झांकी में सबसे आगे माता वैष्णो देवी जी का भवन था। यह मिला है 370 के बाद। आज तक कभी हुआ? कोई अगर है इसके ऊपर इस फैक्ट को क्लियर करने वाला तो कमेंट सेक्शन में बताए। आज तक कभी नहीं हुआ। हम तो चाहेंगे 370 खत्म होने के बाद मां वैष्णो देवी जी के साथ शादरा शरीफ के बारे में भी हमारी झांकी में सबसे आगे बताया जाए। बुढ़ा अमरनाथ हो, क्यों ये चीजें ना हो? हर बार डल, हर बार शिकारा, हर बार कोई फिरन डाला हुआ व्यक्ति, हर बार कोई कावा पकड़े हुए व्यक्ति, क्यों? जम्मू नहीं है क्या? क्या जम्मू के डोगरे नहीं है क्या? क्रिमची के जो इतने बड़े फोर्ट हैं हमारे यहाँ के ऐतिहासिक, उनकी प्रतिमा नहीं आ सकती क्या? मुबारक मंडी नहीं आ सकता क्या? रियासी का किला नहीं आ सकता क्या? राजौरी का चिंगस किला नहीं आ सकता? ये मिला है हमें 370 के बाद। जो लोग कहते हैं ना आइडेंटिटी चली गई, मैं ये बता दूं 370 जाने के बाद आइडेंटिटी वापस आई है। तभी मां वैष्णो देवी जी की जो भवन है वो आज झांकी में सबसे आगे मिला। अब कुछ लोग बोलेंगे ये हिंदू है तो इसको इस चीज के बारे में बोल रहा है। मैं ये बात हिंदू होने के नाते नहीं बोल रहा। हिंदू हूं, गर्व से कहता हूं हिंदू हूं, सनातन धर्म सबसे पहले है मेरे लिए। लेकिन आज जम्मू रिप्रेजेंट हो रहा है। जम्मू के अंदर अगर सबसे पहले मां वैष्णो देवी जी का नाम आता है तो आज दिल्ली में सारी
जम्मू कश्मीर के लोगों ने और पूरे भारत ने देखा कि आज झांकी में सबसे पहले हमारी मां वैष्णो देवी जी का भवन था। तो इससे किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर हमें इतने सालों से डल से कोई परेशानी नहीं है, शिकारे से कोई परेशानी नहीं है, फिरन से कोई परेशानी नहीं है, कावे से कोई परेशानी नहीं है, तो किसी को मां वैष्णो देवी जी के भवन से भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। ये हालांकि मुझे बहुत बार मौका मिलता है, मैं घूमने का काफी आदी हूँ। सोचता हूँ जब कभी समय मिले, कभी उड़ीसा चले गए, भी तमिलनाडु चले गए, लेकिन वहां पर जब मैं जाया करता था अपने दोस्तों के साथ, वो पूछते थे कहाँ से आए हो, हमने कहा जम्मू कश्मीर से। अरे यार वहां पर तो गोलियां चलती होंगी, वहां तो बर्फ होता होगा। ये मानसिकता वहां के लोगों तक पहुंच चुकी थी कि शायद जम्मू कश्मीर में इस तरीके से, या फिर कह सकते हो कि यहाँ के नेताओं ने पोर्ट्रेट उस तरीके से, नेताओं ने नहीं राहुल जी, यहाँ की मीडिया ने भी। आज भी मीडिया जो है, नेशनल मीडिया, रियासी के सबसे बड़े पुल को जो है कश्मीर में बताती है। ये वही मानसिकता है। इसी मानसिकता ने जो है लोगों के दिमाग में ये चीज एक नैरेटिव तैयार किया है। आज जब मुझे ट्विटर के ऊपर 60,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आज केरला का व्यक्ति भी अगर जम्मू कश्मीर की न्यूज पता करना चाहता है, वो मेरे से कांटेक्ट करता है या मेरे को ट्विटर पे फॉलो करता है, तो उसको समझ आ रही है कि जम्मू में ये चीजें हैं, कश्मीर में ये चीजें हैं। कश्मीर के साउथ कश्मीर में एनकाउंटर चल रहा है, तो जम्मू सब ठीक है। तो ये चीजें अगर पहले की जाती तो शायद सब ठीक रहता। अब हम जब ये बात बोलते हैं तो कई सीनियर पत्रकार बोलेंगे ये बड़े पत्रकार बने देन। ओ भैया बड़े पत्रकार नहीं बने दे, अगर तुसे अपनी ड्यूटी शैल चाली की होंदी ते सानू ये बोलन दी जरूरत की नहीं पौंदी। लेकिन अस अज लोकें की रिप्रेजेंट करा दे, हर गली महल्ले तक पुज्जने, हर व्यक्ति की गल करने, तां लोग जो है पसंद भी करते हैं साड़ा काम। राहुल उंदा काम, बड़े सारे पत्रकार, वरुण उंदा काम, और जिन्ने पत्रकार है सारे ही लोग पसंद करते हैं। लेकिन अगर ये चीज पहले की होंगी, सानू पत्रकार बनने की जरूरत ही नहीं। अस कोई करते कोई और कोई प्राइवेट नौकरी कोई और तुपदे, सरकारी भी के पता थोड़ी जाती, लेकिन पता नहीं इसलिए थोड़ी 370 है तो जम्मू के लोगों की सरकारी नौकरी मिलती नहीं, क्योंकि सैक्टरेट भी तुम देखो सारा कश्मीर कन्ने भरोचे दा है। जम्मू का तो कोई बंदा लभदा नहीं। लभदे है कोई निक्के मोटे क्लर्क लगे दे होंदे, निक्के मोटे कोई नौकरियां मिली दी, लेकिन मेजर जगह पर कश्मीर के लोग ही लभदे है। पहली बार ऐसा होया कि 2021 ਦੇ वर्ल्ड कप च, पिछले T20 वर्ल्ड कप गया, ओमान दी टीम ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ओमान ਦੀ ਜਿਹੜੀ वर्ल्ड कप T20 खेलन गई है, उन्होंने कश्मीर विलो दे बैट पूरी टीम ने यूज किए। ते जियां ने मेरे भरा ने पहले भी गलाया हा कि देखो जी, कश्मीर जरा खाली डल लेक नहीं है, उत्थे और ही बड़ा कुछ है। पश्मीना शाल आसे फेमस है, उधर की खूबसूरती आसे फेमस है, उधर के क्रिकेट बैट आसे फेमस है, ड्राई फ्रूट आसे फेमस है, केसर आसे फेमस है। तो ये जी चीजा तुझे लगता कि उन आस्ता आस्ता बदला दियां, इस टॉपिक का ना नवा जम्मू बदला दियां। और मैं जिन्ने भी दर्शक हैं उन्हें ये भी ऐड करगा कि पश्मीना की जल्द अस गल करने तो बसोली का पश्मीना भी बड़ा अच्छा है। और ये कन्ने अगर अस केसर की गल करने तो किश्तवाड़ का केसर भी है। तो जरूरी नहीं है कि केसर ते पश्मीना लेना तो कश्मीर के जाना है। जम्मू च भी पश्मीना रियल क्वालिटी का मिलता है। बसोली तुम जाई सकते हो, बसोली च बड़े सारे लोग पश्मीने का अपने हथ कन्ने वर्क करते हैं। अज भी वो पुरानी मशीनां लगी दी, मैं देखी आया तो उहदे कन्ने कन्ने अज भी जिहड़ा केसर है, किश्तवाड़ का केसर बड़ा अच्छा है। अगर तुम किश्तवाड़ का केसर लो, उहदी भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है। ते राजमा चौल खाने ते ओते ऑटोमैटिकली साढ़े जम्मू च गए मिलने। पीड़े दे राजमा चौल खाई लो, या फिर तुस किश्तवाड़ जाते हो तो उत्थे अस्सर बग्गर दे राजमा चौल खाई लो। साढ़े जम्मू दे प्रेस क्लब च भी उनकी दुकान खुली दी है। ते हर चीज जरूरी नहीं है कि तुस कश्मीर कन्ने के जोड़ो, जम्मू कन्ने भी जोड़ो। कश्मीर भी साड़ा है। उन्हें ये लोग नहीं समझन कि भाई कश्मीर साड़ा नहीं है, कश्मीर भी साड़ा है। आजादी उजूदी तो कोई मिलनी नहीं है, सीधी जी गल है। वो तो अपने दिमाग चो टॉपिक कट्टी ओड़ो, कोई आजादी उजूदी नहीं मिलनी है। आजादी जिन्होंने चाहिए खास वो इंजीनियर रशीद होंदा ही एक, उसी आजादी मिली दी है। तिहाड़ जेल च बैठे दा ते यासीन मलिक, दोवें की आजादी शैल मिली दी है। ते बाकियों की भी अगर आजादी चाहिए है तो उन्हें की कंटैक्ट कर लो तो शैल आजादी मिली जानी है। खैर आशीष जी, इस मुद्दे पर गल करना बड़ा जरूरी है जम्मू कश्मीर पर। चलो हम थोड़ा अस नॉर्मल गलबात करने हैं। तुसें सब तो पहले साढ़े चैनल का है मतियां मुबारखां, क्योंकि हुण तुस भी मेरी कैटागरी च आ रहे हो। मैं आखना कि जिहड़ा लड्डू मैं पिछले 6-7 साल खाई लिया वो लड्डू की तैयारी तुस भी करा दे। चलो जी, बड़ा धन्यवाद तुहाड़ा। और तुस हर बार पूछते रहंदे है ना, तो मैं कहा चलो एक बार हुण दस्सीए होने ऑफिशियली कि भाई हुण कैटागरी च आने वाले हैं। धन्यवाद जी, पूरे जम्मू का धन्यवाद जिन्हें सारे फोटोआं शोटोआं शेयर कीतियां ते मुबारखां दित्तियां। कई फोन में नहीं भी अटेंड करी सकिया, कई मैसेज का जवाब भी नहीं कई बारी दे सकिया, लेकिन सारे का बड़ा धन्यवाद जिन्हें मुबारखां दित्तियां। और तुहाड़ा भी धन्यवाद। लगता नहीं है कि जिस दिन ये शुभ कार्य होया वो अपने आप से ब्रेकिंग न्यूज बनी। चलो जी, बड़ा शुक्रिया। ये बेसिकली राहुल जी प्यार है लोगों का, और ये प्यार कमान लई मैं 22 साल अपने इस प्रोफेशन को दिते हैं।
22 साल कई लोग सोचते ना कि एक दिन च बंदा कुछ ना कुछ बनी जाए, बंदे की इन्नी व्यूअरशिप मिली जाए, वो बड़ा मुश्किल है। 22 साल में इस प्रोफैशन ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਿਗੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ। ਹਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਲੇ भी बड़ी लंबी दौड़ है। तो फिलहाल मैं सारें गी यो आगा कि भाई मेहनत करो, जिन्नी तुस मेहनत करोगे तुस अगे बढ़ोगे। तुस ये नहीं आखो कि भाई कोई बंदे दे इन्ने व्यू आई गए तो मेरे क्यों नहीं आते, इस चीज़ की छड्डो, बस मेहनत करो। जिसले तुस मेहनत करगे ऑटोमैटिकली तुस बड़ी दूर पुज गए। और मैं देखना मेरा दोस्त राहुल है, मेरे दोस्त वरुण हो रहे हैं, कदे भी रीस नहीं करते, हमेशा कट्ठे असीं मिलिए काम करने आ। मैं उन्हें खबरां देना, वो मिगी खबरां देंदे न ते अस लोग कट्ठे मिलिए काम करने। अस डोगरे इन्होंने एक गाना भी कड्ढिया उन्हें डोगरा यूनिटी उपर, और उहदी भी मुबारकबाद है। तो डोगरा यूनिटी का गाना कड्ढन दा बेसिकली एक मेजर इनिशिएटिव ये हा कि लोकें की पता लगे कि एक कट्ठ होई जाओ, एक कट्ठे हो जाओ। कई लोग हले भी साढ़े कन्ने नहीं जुड़े, मैं उन्हें की भी ओपन इन्विटेशन देना कि मेरे कन्ने अगर कोई गुस्सा है या कोई नाराजगी है उसी छड्डो, डोगरे इकट्ठे हो जाओ। कश्मीर के लोगों को सीखो, वो कदे भी एक दूए कन्ने इस तरह लड़ाई नहीं करते हैं, एक दूए लिए लड़ते हैं। तो अस लोग आपस च लड़ने आ, अपने लिए नहीं लड़ते। तो आपस च लड़ना छड्डो, अपने लोगों लिए लड़ो। तो बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गल्लां च कि अगर अस आपस च लड़ते रहोगे तो बाकी लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलणगे। लेकिन अगर अस कट्ठे मिलिए अपने लोगों के लिए लड़ गए तो ऑटोमैटिकली साड़ा जम्मू शहर, साड़ा जम्मू डुगर प्रदेश बड़ा ऑलरेडी महान है और अगे बढ़ेगा। जान तो पहले एक आखिरी ते अहम सवाल जेड़ा मैं 2-3 कमेंटा पढ़िया जिथे तुम्हें मुबारकां थोआ दियां आदे आशीष कोहली जिले कुआरे है उल्ले चलो पता नहीं सोंदे भी है 2-3 घंटे के नहीं, जिले ब्याह हुई आ ते कि वो इयां की दौड़ पाई करते रहोगे, मतलब लोगों इस तक भी चिंता है। देखो जी काम चलता रहोना, और तुसे देखियो ना जिस दिन एंगेजमेंट है उस दिन भी मैं सवेरे 2 खबरां करिए गेदा ते एंगेजमेंट के बाद भी 3 खबरां कीतियां ते खबरां चलती रौहनियां राहुल जी। और तुंदे जैसे भरा दा सपोर्ट रहना चाहिए। तो बाकी लोकें दा काम इसी चाली होंदा रहो, और जिन्नियां उनकी परेशानियां अस कोशिश करके कट्ठे मिलिए, अस जिन्ने भी भरा मीडिया वाले कट्ठे मिलिए तुंदे जिन्ने भी इशूज़ हैं उन्हें सॉर्ट आउट करके। और बाकी एंगेजमेंट हो या ब्याह होए, लोकें दे जिन्ने भी इशूज़ हैं मैं आशीष कोहली डोगरा पत्रकार उसे चाली कोशिश करेगा। बस तुस इन्नी मेरे लिए प्रार्थना करो कि माता रानी मेरी आवाज़ की इन्नी बुलंद करे कि मैं तुम्हारी आवाज़ जोरदार तरीके के चुका तो जम्मू कश्मीर की आवाज़ जम्मू को सामने जम्मू को चुकोए तो जम्मू थमागे एक नैरेटिव तैयार होए जेड़ा पूरा वर्ल्ड सुने कि भाई नहीं हूँ जम्मू तो आवाज़ बाहर आ दी है, कश्मीर तो आए गया है लेकिन जम्मू तो आवाज़ सब तो पहले बाहर आए। अज सारे फर्स्ट कराई तो उनका मता धन्यवाद, बड़ा फर्स्ट क्लास स्टोर है, तुम्हें मते दूर जाने की लोड़ नहीं है, तुम्हें घरों जिले निकलते हो तो तुम्हें रघुनाथ मंदिर साड़ा प्राचीन मंदिर और 33 करोड़ देवी देवतियां का उत्थे वास भी है। मी भी कदे वैसे तो मैं बड़ा पूजा पाठी नहीं हाँ लेकिन दिल च रब बसदा, मैं हमेशा बोलना लेकिन बड़ी काम जरूर करना है। रघुनाथ मंदिर जिसले भी आओ मेरी थोड़े कन्ने अपील है, गड्डी पार्किंग च लाओ, गड्डी पार्किंग एरिया च लाओ तां जे तुस इस हैरीटेज बाजार च घूमी सको, पैदल घूमो और भगवान रघुनाथ जी दे भी दर्शन करो ते बाकी जिन्नियां भी दुकानां और इधर भी आओ फर्स्ट कराई जेड़ा रघुनाथ बाजार है ते गड्डी लेकिन पार्किंग एरिया चलाओ ताकि लोगों की परेशानी नहीं आनी चाहिए। गलबात करने कि मेहमान खास मेहमान करें तुम मिलाते रहोगे तो फर्स्ट कराई च एक नवे मेहमान करें तुम मुड़िए मलाटी करा के दिखते रहो। द जेके पेजिस राहुल खत्री द जेके पेजिस वास्ते। अगर आप करना चाहते हैं आकर्षक शॉपिंग वो भी भारी डिस्काउंट के साथ तो आइए गोल्ड मार्केट गांधीनगर, जहां लग चुका है लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर। घबराएं नहीं, यहाँ कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया है, तो खुलकर कीजिए शॉपिंग क्योंकि यहाँ है सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर, फुटवेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जयपुरी चूरन, किड्स स्टॉल, हाउस होल्ड आइटम्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, किचन वेयर आइटम्स, क्रॉकरी, वॉचेस, रेडीमेड कर्टन्स, सूट एंड साड़ीज और भी कई आकर्षक स्टॉल।
तो इंतजार किस बात का। आज ही परिवार और दोस्तों के साथ आए और लाभ उठाए इस सुनहरे मौके का। लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर गोल्ड मार्केट गांधीनगर जम्मू। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक।